बलरामपुर जनपद से खबर आ रही है, जहां थाना तुलसीपुर के पत्रकार साबिर अली पर हुए जानलेवा हमले से पत्रकारों में आक्रोश। हमलावरों की दबंगई और गुंडागर्दी के सामने पुलिस भी बनी रही मूक दर्शक। पुलिस की मौजूदगी में हमलावरों ने न सिर्फ पत्रकारों के साथ अभद्रता की, बल्कि गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पत्रकारों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच व कार्यवाही की मांग करी। पीड़ित पत्रकार साबिर अली ने बताया कि 26 अगस्त 2024 को समय दोपहर 12:24 पर करीब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर के अधीक्षक डॉक्टर सुमन सिंह चौहान ने पीड़ित पत्रकार साबिर को फोन करके कहा कि लखनऊ पॉली क्लिनिक तुलसीपुर की जांच करने जा रहा हूं, आकर कवरेज कर लो। अधीक्षक की सूचना पर जब कवरेज के लिए पत्रकार साबिर उपरोक्त क्लिनिक पर पहुंचे तो क्लिनिक के संचालक डॉक्टर आलोक सिंह ने आक्रोशित होकर पत्रकार साबिर अली पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपों की माने तो हमलावर डॉक्टर आलोक सिंह व उनके पिता राघवेंद्र सिंह ने क्लिनिक के अपने दबंग साथियों को उकसाते हुए कहा कि इसे उठाकर अंदर ले जाके इसकी हत्या कर दो, बाकी मैं सब देख लूंगा। उपरोक्त हमलावरों के उकसाने पर क्लिनिक के दर्जनों लोगों ने पीड़ित पत्रकार पर जानलेवा हमला करते ही बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया और बंधक बना के पीड़ित पत्रकार का मोबाइल फोन तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों के चंगुल से पीड़ित पत्रकार को किसी तरह छुड़ाया और थाना कोतवाली तुलसीपुर ले आए। पुलिस के कारण पत्रकार साबिर अली की जान बच गई। साबिर अली ने बताया कि पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। डॉक्टरी में आग के साथ ही जिस्म के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा सीने की हड्डी में फ्रैक्चर बताया है। पत्रकार पर जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पत्रकार थाने पहुंचे और फिर मामले की खबर निष्पक्ष होकर कवर करने के लिए हमलावरों को पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो हमलावरों ने समस्त पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की और गाली गलौज करी, दलित शब्दों का प्रयोग किया। अभद्रतापूर्ण ढंग से जाति सूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने लगे। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से ब्यूरो चीफ जान मोहम्मद के साथ। डॉक्टर साहब, आज आप लोग एक जगह गए थे जिसका नाम लखनऊ पॉली क्लिनिक है, हरिया तिराहे पे पड़ता है। वहाँ पे क्या मामला हुआ और किस कारण आप गए थे? भाई ऐसा था कि हमारे गुलरिया हिसामपुर में जो है वो एक एपिडेमिक फैली हुई है, जिसमें 2 बच्चों की बनगुसरी गांव में जो है वो मृत्यु हो गई थी। एक ही परिवार के 2 बच्चे थे, एक 3 साल का लड़का था और 6 साल की एक लड़की थी। जब उनके घर हम कल गए, मौका मुआयना हमने किया, तो उनके द्वारा हमें ये जानकारी दी गई कि जो बच्चा था वो तो खैर मॉर्निंग में 5 बजे ही एक्सपायर हो गया उल्टी के बाद, लेकिन जो बच्ची थी वो 5 बजे के सुबह आसपास परसों बीमार हुई। उसके बाद उसको लोकल झोला छाप डॉक्टर से दवा कराई गई। शाम को 7 बजे उसकी तबीयत दोबारा खराब हुई। उसके बाद वो उस बच्ची को ले करके यहीं पर हरिया तिराहे पे लखनऊ पॉली क्लिनिक है, उसमें वो उस बच्चे को लेकर के आए थे। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय का एक निर्देश था कि मृत्यु का कारण क्या है इसको जान सके। चूंकि हमें बच्ची मिली नहीं, क्योंकि जब हम तक गांव में पहुंचे तो बच्ची का जो है अंतिम संस्कार किया जा चुका था। तो मृत्यु का कारण क्या था वो जानकारी लेने के लिए हम लखनऊ पॉली क्लिनिक में डॉक्टर आलोक सिंह के यहाँ गए थे। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पर एक प्लास्टर हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा कि ये प्लास्टर कौन कर रहा है। बीइंग ए डॉक्टर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो मैंने उसकी एक फ़ोटो खींची तो उस पर जो हॉस्पिटल चल रहा है लखनऊ पॉली क्लिनिक करके, क्या वो अपने सभी तरह के मानक कंप्लीट करता है? क्योंकि आप इस CSC के अधीक्षक हैं और आपके क्षेत्र में चलता है, आपके अस्पताल से 1 किलोमीटर की दूरी पे चल रहा है जी। तो क्या वो सभी तरह के मानक पूरी करता है? और जैसे उसके यहाँ कूड़े का उठान हुआ, जो मेडिकल कचरा निकलता है, या जो डिलीवरी वगैरह करवाई जाती है, या अन्य जो चीज़ें करवाई जाती हैं, या जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, और क्या आलोक सिंह, जो डॉक्टर आलोक सिंह हैं, वो जो है ऐसा कर सकते हैं डिलीवरी वगैरह करवाने का काम या प्लास्टर बांधने का काम, जैसा कि आपने खुद ही कहा, या इस तरह के जो भी गंभीर रोग हैं या असाध्य रोग हैं उनका इलाज क्या वो कर सकते हैं? अब देखिए, रजिस्ट्रेशन में ये होता है कि रजिस्ट्रेशन उस डॉक्टर के नाम से होता है जो वहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल रहे, और ये जिला स्तरीय कार्यप्रणाली है। लेकिन आपने जो चीज़ पूछी कि कूड़ा प्रबंधन, ये एक अस्पताल के लिए सबसे विशेष चीज़ होती है। इसे हम पोल्यूशन एक्ट में रहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन प्लेसेंटा निकलता है उसका डिस्पोजल बाकायदा जैसे CSC पर है, पिट बना हुआ है, तो उनके यहाँ पिट बना है कि नहीं बना है, इसके लिए जिले से टीम नामित होती है और वो पूरा अपना कार्य करती है।
तो इसके बारे में उनके पास रिकॉर्ड जब मैंने मांगे तो रिकॉर्ड तो उन्होंने दिखा दिए, लेकिन प्रबंधन क्या है, कूड़ा कैसे उठता है, इसके बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लूँगा, लेकिन इसके बारे में विशेष मुझे पूरी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड उनके पास हैं, लेकिन प्रबंधन के लिए फिट है कि नहीं है ये मुझे देखना पड़ेगा। क्या जैसे डॉक्टर आलोक सिंह आपको क्या घटना के बाद मिले फिर? डॉक्टर आलोक सिंह वही मौजूद थे, वो हमको जो है तमाम तरीके से धमकी दी कि तुमको मैं 376 में फंसा दूंगा, छेड़खानी में फंसा दूंगा, ऐसी वैसी बातें कर रहे थे वो। हमने कहा सीसीटीवी कैमरा आपके पास लगा हुआ है, हमारा कोई दोष होगा तो मैं दोषी हूँ, तो क्या कुछ भी कर लीजिए। 1 घंटा हमको बंधक बनाए रखा उन्होंने, हमारा मोबाइल छीने रखा, हम कहीं कॉल नहीं कर पाए। छूटे कैसे आप? अब वो पुलिस वहाँ पे पहुँची, उन्होंने बुलवाया या किसी पब्लिक ने बुलवाया, तब पुलिस हमको वहाँ से निकाली है। पुलिस ने आपको खुद, पुलिस यहाँ तुलसीपुर थाने की पुलिस आपको निकाल के लाई जी। क्या एसएचओ खुद मौके पे गए थे? एसओचे नहीं थे, लेकिन वो कस्बा इंचार्ज थे और 2 कांस्टेबल थे सर जी। अच्छा, डॉक्टर आलोक सिंह ने आपको क्या क्या धमकी दी? उन्होंने धमकी दी है कि तुमको जो है जान से मरवा देंगे और 376 का और लड़की छेड़खानी केस में फंसा देंगे, ये पत्रकारिता भूल जाओगे, तमाम तरह की धमकियाँ दी हैं। अब आप क्या चाहते हैं पूरे मामले पे? हम यही चाहते हैं कि न्याय हो और जिस तरह जो है उस अस्पताल में जो है मरीजों का दोहन होता है वो बंद होना चाहिए।